तो कौन से ऐसे विषय होंगे जिन्हें आप उठाना चाहेंगे अगर मौका मिला कभी? क्योंकि आज के डेट में युवा तो आप कार्य कौन कर रहा है, युवा कर रहा है, तो युवा को महत्व देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। और मेरे साथ आज एक ऐसी युवा शक्ति होगी जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा राजनीति में क्यों जाना चाह रहा है और कैसे आगे चल करके वो समाज की अगुवाई करना चाहता है। मेरे साथ चित्रकूट के लाल जो इस समय गुजरात में रहकर इस पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष लव द्विवेदी मेरे साथ है, जो कि एक युवा है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चित्रकूट आपकी धरती है, आप यहीं के हैं। क्या विजन है, क्यों इस विजन को लेकर के गुजरात से चित्रकूट में राजनीति का जो मौका है वो आप तलाश रहे हैं, सीधे से यही कहा जाए, इसके पीछे क्या रणनीति है? पहले तो आप सभी को धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे शुभ अवसर दिया चित्रकूट भूमि में बैठ करके कुछ अपने शब्द कहने के लिए। मैं बचपन से यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके चित्रकूट में मेरा आना जाना रहता था। मेरा ननिहाल भी यहीं है, मेरा जन्म स्थान भी है, मेरे बुजुर्ग भी यहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ आता था और फिर गुजरात जाता था तो गुजरात का लेवल और अपने चित्रकूट बुंदेलखंड को देख करके मुझे आश्चर्य होता था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो हम एक अपने चित्रकूट को ही गुजरात मॉडल बनाएं। इसलिए पहले तो मेरा जीवन संघर्ष में था और विद्यार्थी जीवन था, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। जब थोड़ा सा भगवान ने सक्षम बनाया और जब मैंने पढ़ाई की, उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, पिताजी ने कहा आप व्यवसाय कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। पर मुझे अनुज जी ये लगा कि मुझे सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारे चित्रकूट के जो युवा हैं उनको एक अच्छे मार्ग में ले जाने की, एक अच्छे दिशा देने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं वहाँ से आकर के यहाँ पे छोटे मोटे कार्यक्रम करता हूँ, अपने साथ युवाओं को जोड़ता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं सक्षम बनिए और अपने चित्रकूट को भी गुजरात बॉम्बे जैसे आप कर सकते हैं। यहाँ के ही लोग, मैं देखता हूँ यहाँ के ही लोग गुजरात में जा कर के अच्छी अच्छी बिल्डिंगें भी बनाते हैं, बॉम्बे में जा कर के अच्छी अच्छी इमारतें बनाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं कुछ कर पाते। क्यों? क्योंकि आप और हम उनको मार्गदर्शन नहीं दे पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको और हमको यहाँ मार्गदर्शन देने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक युवा राजनीति में किन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उससे आपको क्या लगता है बतौर युवा? ऐसे लोग कहते हैं कि गाली दे दो लेकिन नेता मत कहो, बराबर है ये दोनों चीज़ें। अब युवा राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत भी है, अच्छे लोग आते हैं तो ठीक लगता है। सिद्धांत क्या होने चाहिए, क्या कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें लेकर के बतौर युवा आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं? बदलाव किस तरफ जाएगा, क्या क्या बिंदु रहेंगे, कुछ दिमाग में है? देखिए, पहले तो कुछ समय पहले ऐसा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते थे। आज ऐसा समय नहीं है। आज आप भी सक्षम हो सकते हैं, मैं भी सक्षम हो सकता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि यदि हम स्वयं सक्षम हैं, हमें खुद को ऐसा लगता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तो हमें यूथ में आना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए आना चाहिए, अपने स्वयं के लिए नहीं। जब आप लोगों का करेंगे तो आपका वैसे भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा अगर आता है, क्योंकि पहले तो क्या पारंपरिक थे कि भाई ये व्यक्ति हैं, वो विधायक जी हैं, उन्हीं के लड़के हैं ये। अब ऐसा कोई समय, परिवारवाद और ये वंशवाद ये सब खत्म। ये तो मुझे लगता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा इसमें विवाद हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं कहते। लेकिन हाँ, आज की डेट में जो पब्लिक के बीच में रहेगा, जो कार्य करेगा, वही नेता बनेगा। नेता का शब्द तो लोग अलग अलग कहते हैं, पर मेरा मानने का मतलब, मेरा कहना ये है कि नेता वही है जो जनता की सेवा करता हो। और तो आगे का क्या प्लान है? मतलब जैसे हर बार जो भी कार्यक्रम होते हैं, बाइक रैली करना, बड़े बड़े जो है युवाओं को बड़ी संख्या में एकत्रित करना, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लव द्विवेदी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या सही है? मेरी कभी कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और आगे भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ऊपर से जो उड़ के आएंगे जो लोग, उनकी लैंडिंग सही नहीं हो पाती यहाँ चित्रकूट में। तो ये जो एक शब्द बोलते हैं जो आलोचक हैं खास तौर पे, क्योंकि आलोचना झेलनी पड़ती है बाहर से आने के बाद, इसे आप कैसा मानते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ऊपर से उड़ के आते होंगे उनके लिए होगा। क्योंकि मेरा जन्म भी चित्रकूट का है, मेरे माता पिता भी यहाँ से हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। हाँ, मेरे माता पिता गुजरात में हैं और मैं गुजरात में हूँ,
लेकिन आप देख रहे होंगे मैं 4 साल से लगातार यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, और संघर्ष अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। और मैंने कभी अपेक्षा नहीं की है कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा तो अपने युवाओं के लिए। जनता लड़ाएगी तब लड़ेंगे। नहीं, मैं लड़ूंगा तो अपने युवाओं के लिए और मरूंगा तो अपने युवाओं के लिए। मेरा यही एक नारा है और मेरा यही सिद्धांत रहेगा। मेरी बुराइयां कोई भी कितनी भी करे, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे युवा हैं तो 2-4 लोग अपने अपनी जगह में अपने अपने होते हैं। तो कुछ दिल जल रहे हैं तो जलने दें। हाँ, वो जलने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये कही जाती है कि चित्रकूट में भाजपा से आप जुड़े भी हैं जी, और भाजपा को बड़े करीब से आप जानते हैं कई दशकों से। सदर सीट है नहीं अपने पास जी। भाजपा के पास, मतलब मानिकपुर भी अपना दल में चली गई है। तो भाजपा की जो नीति है उसे आप यहाँ कैसे देखते हैं? चित्रकूट में कैसे एक बार फिर सब कुछ खोता चला जा रहा है, संगठन टूटा सा नजर आ रहा है, बिखराव नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि युवाओं को कुछ करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि ये मेरा ये विषय नहीं है क्योंकि ये बड़े लेवल का विषय है। और उन्होंने कुछ अच्छा विचार करके रखा होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया मऊ मानिकपुर विधानसभा का अपना दल से, तो राष्ट्रीय पक्ष के लोगों ने वो वही एक सेफ लग रही है अभी है। तो मेरा मतलब ये था कि गठबंधन की सीट है जी, है कहने के लिए है कि हाँ भाजपा से जुड़ा गठबंधन है। जी, करबी में तो हार ही गए। जी, जी, मतलब तो धीरे धीरे सांसदीय सीट भी हार गई भाजपा। जी, जी। तो जो ये भाजपा विहीन होती चली जा रही है इस सीट पर खास तौर पे, इसमें किसका फाल्ट मानते हैं आप? नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? नहीं, फाल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर युवाओं को आप आगे लाएंगे तो अवश्य यहाँ भी बदलाव हो सकता है। मतलब युवाओं को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में युवा तो आप कार्य कौन कर रहा है, युवा कर रहा है, तो युवा को महत्व देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का किस दृष्टि से देखा आपने? यहाँ का क्या दृष्टि रही आपकी? कैसा बीता यहाँ का चुनाव? मैं तो बहुत कम समय था यहाँ पे। और उस समय लग रहा था कि सब वहाँ से क्या समझ में आया? क्योंकि अभी हमने चंद्र प्रकाश खरे जी से बात की जी, वो भी बाहर ही थे जिले से बाहर, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं थी, डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। वहाँ से कैसा देखने में लग रहा था कि क्या गलतियाँ संगठन कर रहा था, या व्यक्ति आरोपित किया गया, या व्यक्ति ठीक था लेकिन और स्थितियाँ खराब हो गई? लगा क्या वहाँ से? ये तो बहुत सक्रिय वो सवाल है आपका, लेकिन मैं इसका जवाब यही दूंगा कि कुछ तो भ्रम थे, कुछ हम लोग भ्रम में थे, और कुछ लोगों ने हमको भ्रमित कर दिया, और कुछ लोगों ने जनता को भी भ्रमित किया। संविधान को लेकर के बहुत से मुद्दे थे, और हमारे क्षेत्र में आज भी बहुत सारे ऐसे वोटे हैं जो की वोट कहलाते हैं, उनको चेंज करके ये यहाँ फर्क पड़ा है, यहाँ भी पड़ा। वो उसी से परिवर्तन हुआ है। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि आपको प्रमुख समस्याएं क्या लगती हैं जनपद की? क्योंकि नेता तो देखिए हर कोई बनना चाहता है, मतलब ये आपके लिए नहीं है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि फेसबुक अकाउंट्स चलाना, या हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, रील्स डालने लगेंगे। एक नेता की समझ अगर जनता जानना चाहे तो लव द्विवेदी का क्या है, मतलब वो कैसी सोच रखता है, ये अगर जनता सोच रही हो तो कौन से ऐसे विषय होंगे जिन्हें आप उठाना चाहेंगे अगर मौका मिला कभी? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो हमारे चित्रकूट क्षेत्र में जहां आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज मैं जा रहा था अपने क्षेत्र में, तो वहाँ के बच्चे इतने से पैर ऊपर करके और वो पैंट चढ़ा करके और नालियों में से निकल रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें रोडें और अच्छी देनी चाहिए, जो क्षेत्र में तो हैं, कैसे क्षेत्र में करवी के आजू बाजू से, लेकिन जो बहुत अंदर जो गांव हैं वहाँ आज भी बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए। वहाँ के लोगों को जाकर के समस्या सुननी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, स्कूलों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, ये मेडिकल कॉलेज अच्छे करना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ मेरे पास फोन आते हैं कि भैया प्रयागराज में लेकर आए हैं, लखनऊ में लेकर के आए हैं, तो वहाँ ना जाना पड़े, कुछ ऐसा भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप और हम सब मिल करके ये मुद्दा भी रखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना भी चाहता हूँ सबसे, आपकी दृष्टि में आपका रोल मॉडल चित्रकूट में कौन सा नेता है? पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, कौन है? मेरा रोल मॉडल जो है वो नेता जो है, मैं माननीय मोदी जी को ही मानता हूँ। चित्रकूट का पूछ रहा हूँ मैं। और हमें ये भी देखना है ना कि हमारा युवा जो राजनीति में आ रहा है क्या वो किसी से प्रेरित है, क्या कोई यहाँ है ही नहीं उस लायक कि कोई नेता को, क्योंकि देखिए कोई तो चुनाव करेगा ना अपने लोकल में। आपने किसी को भी देखा हो, आपको उसका कद अच्छा लगा हो, उसका भाव भंगिमा अच्छी लगी हो, काम करने का ढंग अच्छा लगा हो, कुछ चित्रकूट में नेता हुआ ऐसा?
अभी तक तो समझ में नहीं आया, आएगा तो मैं जरूर आपसे कहूँगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लव जी हमारे साथ थे ग्राउंड जीरो पे, और बहुत अच्छी बातें भी हुई, बहुत चटपटी बातें भी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो नए युवा नेताओं को सुनने की ज़रूरत है। समझ की अगर बात करें तो आप इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक युवा जब राजनीति में आने का प्रयास करता है तो उसे कैसी समझ रखनी चाहिए। अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, अपने सफलता की कहानी पहुंचाना चाहते हैं, या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ग्राउंड जीरो आपका स्वागत करता है। आप हम तक आइए, अपनी बात रखिए, हम आपको अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे, जैसा कि ग्राउंड जीरो का कहना भी है कि वह आपकी आवाज़ है। धन्यवाद।